हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। ठीक है, आपने बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की वीडियोस में पर्सनल ईयर के बारे में सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पर्सनल ईयर है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि पर्सनल ईयर को हम निकालते कैसे हैं। सपोज़ आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल, आपका डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1980। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमें पर्सनल ईयर निकालना होगा, हम 14 को एज इट इज़ लिखेंगे, अप्रैल को एज इट इज़ लिखेंगे, और जो हमारा ईयर है 1980 उसको हम रिप्लेस कर देंगे करंट ईयर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + 4 14 + 04 + 2 + 2 + 5। ठीक है, तो जब हम इसका एन टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 9। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका मतलब जो ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 9 चल रहा है। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि इन सारे पर्सनल ईयर्स का नंबर क्या है। जैसे इनका 9 आया, अगर आप अपना कैलकुलेट करेंगे आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 1 से लेकर 9 तक के ये पर्सनल ईयर्स होते हैं। ठीक है, और हर पर्सनल ईयर का अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक मतलब है। ठीक है, तो सपोज़ आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपने डेट को प्लस करना है, मंथ को प्लस करना है, बस ईयर आपको करंट ले लेना है, अपना बर्थ ईयर नहीं लेना। करंट ईयर को आपने लेना है, उसका सबका टोटल कर देना है। तो जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, बट मैं पहले आपको बता देती हूँ इन सारे पर्सनल ईयर्स का नंबर मतलब क्या है। अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है, ठीक है, तो 1 जो है ना वो एक ऐसा साल है जिसमें आपके सारे रुके हुए काम, जो शायद आप पिछले 1-2 सालों से सोच रहे थे कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा ये घर नहीं बन रहा, या मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, या इसमें कोई तेज़ी नहीं आ रही। ठीक है, कोई भी ऐसा रुका हुआ काम जो आपका कुछ सालों से नहीं हो रहा था, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं जब किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे सपोज़ आप कोई नया व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या आप मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सोचें कि मैं विदेश जाऊं घूमने फिरने के लिए, ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के सारे काम आपके पर्सनल ईयर 1 में बन सकते हैं। ठीक है, किसी का बहुत टाइम से रिश्ता ही नहीं हो रहा तो उसके रिश्ता होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके घर की सपोज़ किसी के घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो पूरी नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सनल ईयर 1 आते ही वो काम भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम आपके पर्सनल ईयर 1 करवाता है। ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही तो उसकी जॉब भी लगवा देता है। ठीक है, कहीं से आपकी इनकम बहुत टाइम से रुकी हुई है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा, तो ऐसे कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ये साल लेकर आता है कि आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है। तो ये सारे काम आपके पर्सनल ईयर 1 करवाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनल ईयर 1 ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 के बारे में। ठीक है, पर्सनल ईयर जो 2 है ना, वो एक्चुअली कनेक्टेड है पर्सनल ईयर 1 से। जो कार्य आपने पर्सनल ईयर 1 में शुरू कर दिया, सपोज़ आपने कोई जॉब शुरू कर दी, तो अब आपको ये कंटिन्यू पर्सनल ईयर 2 में भी करना पड़ेगा। बिकॉज पर्सनल ईयर 2 में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। ठीक है, कोई जॉब चेंज करने से बचें। ठीक है, या आपको कोई घर परचेज़ करना है, ठीक है, वो काम आपका हुआ नहीं, तो पर्सनल ईयर 2 आते ही थोड़ा सा आप रुक जाइए। बिकॉज़ ये साल ना थोड़ा सा अप एंड डाउन का भी होता है। ठीक है, एकदम से आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, और थोड़े दिन बाद आपको ऐसा लगेगा यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपने कर लिया तो कोशिश ये करिए कि जो कार्य आपने पर्सनल ईयर 1 में शुरू कर दिए, आप उसको पर्सनल ईयर 2 में चुपचाप करते रहिए। बहुत ही शांति से इस साल को बिताइए। कोई बहुत ज़्यादा उथल पथल इस साल में मत कीजिए, कोई बड़े कार्य को मत कीजिए, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, कोई नया काम शुरू मत कीजिए।
ये सारे काम पर्सनल ईयर 2 में आपको नहीं करना। जैसे जैसे पर्सनल ईयर 2 एंड आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल ईयर नेक्स्ट ईयर से पर्सनल ईयर 3 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 शुरू हो गया, ठीक है, तो उनके लिए उनके करियर में सबसे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। करियर के लिए बहुत ही सपोर्टिव साल होगा वो, ठीक है। अगर आप करियर की वजह से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपकी चाहत पूरी हो सकती है। अगर आप कोई जैसे आप कोई स्टूडेंट है कहीं पर, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे कि आपको स्टडी के लिए बाहर जाने का मौका मिल जाए, ठीक है, आप कहीं अप्लाई कर रहे थे, कोई बात नहीं बन रही थी, तो पर्सनल ईयर 3 आपको इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो साल है बृहस्पति का साल होता है, ठीक है, इसमें आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें, आपकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो आप भारत में रह के करना चाहते हो, चाहे आप बाहर जाने के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो ये सारे काम आप अपनी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये साल आपकी प्रमोशन भी करवा देता है, ठीक है। तो ये सारे काम, जो सारा पोर्टफोलियो है, ये नंबर 3 का है। ये आपके सारे स्टडी से रिलेटेड काम, आपके एजुकेशन से रिलेटेड काम, आपका कोई प्रोफेशन है इस एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, या आपका प्रमोशन रुका हुआ है, ठीक है, आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आप जॉब करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये सारे काम आपके पर्सनल ईयर 3 करवाता है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। फ्रेंड्स, पर्सनल ईयर 4 अगेन एक ऐसा साल है, ठीक है, जो चाहता है कि आप कड़ी मेहनत करें, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस तरह किसी चीज़ को लेज़ीनेस में ना लेकर जाएं। आप अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो फल की इच्छा ना करो। तो बस ये वही वाला साल है, आपको अपने कर्म करते रहने हैं, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो आपको साल के अंत में मिल जाएगा, ठीक है। आपको ईयर एंड आते आते आपको वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपने उस पूरे साल में उम्मीद की थी, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना। तो ये जो साल है आपको जाते जाते बहुत कुछ देकर जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 5 की। फ्रेंड्स, पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है, ठीक है, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपने सोची भी ना हो, ठीक है। आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं जो आपने सोचे ना हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के सरप्राइजेस पर्सनल ईयर 5 में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम से आपकी कोई रुके हुए काम थे वो बन सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था तो वो ये वाला साल आपके लोन्स को भी ख़त्म करवा सकता है। आप अगर कोई जगह चेंज करना चाह रहे थे, घर चेंज करना चाह रहे थे, ऑफिस चेंज करना चाह रहे थे, ये सारे काम पर्सनल ईयर 5 आपको करा सकता है, ठीक है। आपकी विदेश यात्राएं करवा सकता है पर्सनल ईयर 5, ठीक है। आपका आपकी शादी में अड़चने आ रही थी तो वो क्लियर करवा सकता है पर्सनल ईयर 5। तो पर्सनल ईयर 5 का भी पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इवन आप कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सपोर्ट करता है। तो ये साल ओवरऑल फाइनेंशियल गेंस का होता है, अनएक्सपेक्टेड गेंस का होता है, ठीक है। फ्रीडम का होता है, इंजॉयमेंट का होता है, चेंजेस का होता है। तो कई बार ना हम बहुत टाइम से एक जॉब में अटके होते हैं, सोचते हैं यार करेंगे करेंगे, लेकिन चेंज करेंगे, लेकिन पर्सनल ईयर 5 आपकी कई बार ये तमन्नाएं भी पूरी करवा देता है, आपकी जॉब चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 की। पर्सनल ईयर 6 एक ऐसा साल है, ठीक है, जो आपकी लग्जरी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाता है, ठीक है। इस साल में आप देखेंगे कि आपका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप लग्जरी रिजॉर्ट्स में जाके रह रहे हैं, ठीक है, 5 स्टार होटल्स में जा रहे हैं, या आप लग्जोरियस रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं लंच करने, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसा मौका मिलता है, लग्जरी पार्टी में जा रहे हैं आप, ठीक है। आपको कोई भी लग्जरी से रिलेटेड, ऐशो आराम से रिलेटेड वेल्थ बनाने का भी मौका देता है ये, ठीक है। फॉरेन ट्रिप्स लगवाता है ये वाला साल, ठीक है। आपकी बिगड़ी हुई बात बना देता है ये वाला साल, पैसा लेकर आता है ये वाला साल। तो ये वाला साल वीनस का साल होता है, शुक्र का साल होता है। तो जो भी आपको नेम, फेम, धन दौलत जो चाहिए वो ये साल आपको दिलवाता है, ठीक है। बहुत ही ऐशो आराम वाला होता है ये साल, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि ऐशो आराम वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो नंबर 7 का पर्सनल ईयर आता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेके जाता है, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा धर्म ध्यान करवाता है, थोड़ा रिलीजियस प्लेसेस में विजिट करवाता है, ठीक है। और अगेन ये साल वैसा है कि आपको थोड़ा शांति से काटना है, ठीक है।
आप थोड़े से स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, थोड़ा धर्म ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और आपके करियर में भी पूरा सपोर्ट करता है ये साल। आपके कुछ ऐसे काम रुके हों करियर से रिलेटेड, वो उसको पूरा करवा देगा। आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, उसको पूरा करवा देगा। तो आपके करियर में सपोर्ट करता है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस होते हैं इस साल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इन सब चीज़ों का पोर्टफोलियो है वो नंबर 7 है, ठीक है। आप कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो नंबर पर्सनल ईयर 7 में कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव होता है पर्सनल ईयर 7, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कई बार हेल्थ इश्यूज भी कुछ लोगों को इस साल में पाए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ को भी अपने ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। फ्रेंड्स, पर्सनल ईयर 8 जो है वो शनि का साल है, ठीक है। एंड शनि इज़ मनी। शनि वेल्थ बहुत देते हैं, छप्पड़ फाड़ के पैसा देते हैं, लेकिन देते हैं उन्हीं को हैं जो उसको डिज़र्व करता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपने मेहनत वाले कर्म करे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तो उसका फल आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। लेकिन पूरे साल आपसे मेहनत करवाते हैं, आपने पसीना बहाते हैं आपका, ठीक है, सारे काम करवाते हैं, लेकिन एंड में आपको रिजल्ट उसका पूरा देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपने इस साल इतनी मेहनत करी है, क्योंकि ये इतना आपको देते हैं बाद में। फ्रेंड्स, जो नंबर 4 का साल है और नंबर 8 का साल है, ये आपको मेहनत ज़रूर करवाते हैं, लेकिन ये आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर देते हैं। थोड़ा सा डिले करके दें, थोड़ा जल्दी दें, कुछ भी करके दे सकते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। किसी का कभी ये रखते नहीं हैं। तो नंबर 8 का साल भी कुछ इस तरीके का है। बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं इस साल के अंदर। प्रॉपर्टी में बहुत बेनिफिट होता है इस साल के अंदर बहुत सारे लोगों को। तो थोड़ा सा इस चीज़ का और वेल्थ क्रिएट करवाता है ये वाला साल। तो फ्रेंड्स, इसलिए नंबर 8 का साल, इसे डरिए मत पर्सनल ईयर 8 से। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 की। पर्सनल ईयर 9 जो है ना फ्रेंड, ये एक आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने जो भी कर्म करे हैं इन 8 सालों में, ठीक है, उन सब का हिसाब किताब करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जज करता है, पूरी आपकी बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है। आप समझिए आपके सारे कर्मों का हिसाब आपको इस साल में देना पड़ता है। अच्छे कर्म दिए हैं, ठीक है, अच्छे कर्म किए हैं तो ये साल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सज़ा भी देगा। तो ये साल आपको पनिशमेंट भी देता है, ठीक है। थोड़ा सा इस साल में लोगों को कोई नए काम करने से बचना चाहिए, ठीक है। इस साल को बहुत ही शांति से बिताना चाहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है इस साल में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस साल को ध्यानपूर्वक बिताइए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो ये साल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब ये साल भी बीत जाता है तो उसके बाद फिर से पर्सनल ईयर शुरू हो जाता है और फिर से वही जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है 1 to 9 की। बस फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि हमें कुछ एंटी नंबर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। जिनका भी सपोज़ जिनका ड्राइवर 1 है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा पर्सनल 8 जो है वो थोड़ा मुश्किल देता है, ठीक है। जिनका ड्राइवर 2 है उनके लिए 8 पर्सनल ईयर, 9 पर्सनल ईयर, 4 पर्सनल ईयर थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। विशेष ध्यान रखना चाहिए इन सालों में, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपनेस है, बट इतनी डीपनेस हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ रही है, बट आपको मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। आपका अगर पर्सनल ईयर 3 आ जाए या आपका ड्राइवर 3 है तो आपको थोड़ा पर्सनल ईयर 6 में दिक्कत करेगा, ठीक है। आपका ड्राइवर 4 है तो पर्सनल ईयर 2 में, ठीक है, थोड़ा सा, और पर्सनल ईयर 9 में थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर आपका ड्राइवर 5 है तो ये सबके साथ जेल करता है, तो कोई भी इसके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन पर्सनल ईयर 9 में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ड्राइवर 6 है तो पर्सनल ईयर 3 में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 7 है तो इसके साथ भी किसी की दुश्मनी नहीं है, ठीक है, सबके साथ अच्छा है। लेकिन पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर 9, पर्सनल ईयर 2 में थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का रहता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 8 है तो पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2 में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ड्राइवर 9 है
तो फ्रेंड्स पर्सनल ईयर 2 में, पर्सनल ईयर 4 में, पर्सनल ईयर 8 में एंड पर्सनल ईयर 9 में, उन सब में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं पर्सनल ईयर और ये सब इनका सिग्निफिकेंस है। आई होप मैं जितना आपको बेहतर तरीके से बताना चाहती थी मैंने बताया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है मुझे ज़रूर आप कंसल्ट करें, ठीक है, या मैसेजेस करके बताएं कि क्या क्वेरी है, और ये भी बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। Thank you friends. Bye bye.